मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग समाप्त हो चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग किस लिए होती है? तो पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने के लिए। इस कमेटी के अंदर आपको 3 मेंबर्स भारत सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगे और 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से देखने को मिलेंगे। साल में कम से कम 4 बार इसकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग को लीड करते हैं आरबीआई के गवर्नर, प्रेजेंट में 26 आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब। आइए जानते हैं किन बातों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है लेकिन कोलैटरल रख के, और इसमें यह वादा किया जाता है कि जब आप पैसा लौटाओगे तो कोलैटरल खरीद लोगे। तो रेपो रेट को यहां पे 5.50 से घटाकर 5.25% कर दिया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 5.25% रखा गया है। इसके अंदर क्या होता है, बैंक आरबीआई को अनकोलैटरल डिपॉजिट करती है। एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट को 5.7% रखा गया है जो कि अनचेंज्ड है। कैश रिजर्व रेशियो एक परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जिसको आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसको यहाँ पे 3% रखा गया है और नवंबर तक इसको 3% लाने की बात की गई थी जो कि हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। जीडीपी के बारे में यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट किया गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि इंडिया की जीडीपी 6.8% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी 7.3% की रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं अगर मैं सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करूं यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो पहले ये प्रोजेक्ट किया गया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन 2.6% रहने वाली है, लेकिन अब इन्फ्लेशन रेट को घटाकर 2% कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें थी जो कि डिस्कस की गई दिसंबर वाले मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में। अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस बोल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।